बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और घना जंगल था। उसका नाम था नंदनवन। वहीं रहते थे दो पक्के दोस्त खरगोश, चीकू और मीकू। दोनों दिन भर जंगल में उछल कूद करते, खेलते कूदते, मस्ती करते और शाम होते ही अपने बिल में लौट आते। चीकू बहुत बुद्धिमान था। वह हर काम सोच समझकर करता था। वह थोड़ा डरपोक और थोड़ा आलसी जरूर था, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती वह अपने समझदारी से उससे बाहर निकल आता। एक दिन नंदनवन में एक मक्कार लोमड़ी आ पहुंची। उसने चीकू और मीकू को खेलते देखा और सोचा, कितनी स्वादिष्ट लगते हैं ये दोनों खरगोश। इन्हें एक दिन चट कर ही जाऊंगा, मतलब खा ही जाऊंगा। लेकिन उसे पता था कि चीकू बहुत चालाक है और उसके रहते कोई चाल काम नहीं आएगी। फिर भी वह हर रोज कोई ना कोई योजना बनाता कि कैसे इन दोनों को फंसाया जाए। एक दिन जब चीकू और मीकू रोज की तरह मस्ती में घूमे जा रहे थे, तभी सामने प्रकट हुआ वही मक्कार लोमड़ी, साधु के भेष में। उसने भगवा वस्त्र पहन रखे थे, हाथ में कमंडल था और चाल बिल्कुल भोले साधु जैसा। वह धीरे धीरे दोनों खरगोशों के पास आया और बोला, बच्चों कहाँ जा रहे हो? चीकू समझ गया कि यह कोई साधु नहीं बल्कि लोमड़ी है, लेकिन वह भी समझदारी से बोला, महाराज हम खेलने जा रहे हैं, पर आप इस भेष में। लोमड़ी बोली, हाँ बच्चा, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अब संन्यास ले लिया है और प्रायश्चित कर रहा हूँ। अब मैं छोटे और कमजोर जानवरों की सेवा करना चाहता हूँ। मीकू बहुत डर गया था। उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर लोमड़ी ने कहा, तुम बहुत कमजोर लगते हो। मैंने एक ऐसी दवा बनाई है जिससे शरीर ताकतवर हो जाता है। मैं खुद उसी दवा को खाता हूँ, तभी तो मेरा शरीर इतना मजबूत है। मीकू बोला, वाह, तभी आप इतने मजबूत दिखते हैं। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अगर तुम भी ताकतवर बनना चाहते हो तो मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो, मैं तुम्हें वहां दवा दूंगा। चीकू ने उसकी चाल को तुरंत भांप लिया और कहा, महाराज हम आपकी बात पर तभी विश्वास करेंगे जब आप हमें कोई प्रमाण दें। लोमड़ी सोच में पड़ गई। चीकू ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप सचमुच ताकतवर हैं तो हमारे 10 गिनने तक उस पेड़ को छू आइए, तब हमें यकीन हो जाएगा। लोमड़ी मन ही मन खुश हो गई। उसे लगा, इतना सा काम और दोनों मेरे जाल में फंस जाएंगे। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हारी भलाई के लिए मैं यह भी कर सकता हूँ। इतना कहकर लोमड़ी अपने कपड़े समेटते हुई दौड़ पड़ी। जैसे ही वो दौड़ी, चीकू ने तुरंत मीकू से कहा, भागो चीकू, जब तक वह पेड़ तक पहुंचेगा हम बहुत दूर निकल जाएंगे। दोनों खरगोश बिजली की तरह भाग निकले। उधर लोमड़ी पेड़ तक पहुंची और जैसे ही मुड़कर देखा वह दंग रह गई। दोनों खरगोश दूर दूर तक भाग चुके थे। उसे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, इतने समझदार खरगोशों को धोखा देना कोई आसान काम नहीं है। इस तरह चीकू की समझदारी और होशियारी ने न केवल उसे और मीकू को बचाया, बल्कि जंगल के सभी छोटे जानवरों के लिए एक मिसाल भी कायम की। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्चा साहस डर में नहीं, समझदारी में छिपा होता है। बुद्धिमानी से हर मुसीबत को मात दी जा सकती है। अगर हमारा कहानी तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो बच्चों।